अगली सुबह लवणासुर सदैव की भांति शिव त्रिशूल की आराधना करता है और अपने निरामिष भोजन की व्यवस्था के लिए शिकार पर जाने की तैयारी करता है। उसकी पत्नी उसे ऋषि के श्राप की याद दिलाती है और बुरे शकुन मिलने की बात कहकर नगर से बाहर जाने से रोकती है। लवणासुर कहता है कि आर्य राजाओं को दैवीय शक्तियां दिलाने में ऋषि मुनि सहायता करते हैं। तभी उसके मामा रावण ने राक्षसों के निष्कंटक राज के लिए ऋषि मुनियों का नाश करने की सीख दी थी। लवणासुर शिकार के लिए निकलता है। शत्रुघ्न घात लगाकर उस पर हमला करते हैं। लवणासुर की सहायता के लिए उसके सैनिक भागते आते हैं, किंतु शत्रुघ्न बाण चलाकर दुर्ग के द्वार के समक्ष अग्नि की दीवार खड़ी कर देते हैं और असुर सेना का रास्ता रोक देते हैं। लवणासुर पूजा के बहाने महल में अपना त्रिशूल लेने जाना चाहता है, किंतु शत्रुघ्न उसे युद्ध भूमि में ही पूजन कर लेने को कहते हैं। दोनों के बीच ही युद्ध प्रारंभ होता है। लवणासुर के कुछ बाण शत्रुघ्न को परेशान करते हैं। तब वे श्री राम के दिए अमोघ बाण का आह्वान करके लवणासुर का अंत कर देते हैं। मथुरा नगरी में सूर्य पताका फहराती है। नगरवासी झूमते गाते अपने नए राजा रिपुसूदन यानी शत्रुघ्न का स्वागत अभिनंदन करते हैं। शत्रुघ्न राजमहल में प्रवेश करते हैं और लवणासुर की रानी को बंदी बनाने के बजाय उन्हें कहीं भी जा बसने की स्वतंत्रता देते हैं। शत्रुघ्न भगवान शिव के त्रिशूल के दर्शन करना चाहते हैं, किंतु असुर रानी उन्हें बताती है कि लवणासुर के प्राण निकलते ही त्रिशूल अंतर्ध्यान हो चुका है। तब शत्रुघ्न जी उस स्थान की आराधना करते हैं जहाँ त्रिशूल स्थापित था। लवणासुर वध के बाद शत्रुघ्न मथुरा राज्य के नए राजा बनते हैं। ऋषि च्यवन उनका राज्याभिषेक करते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि अब मथुरा में भी अयोध्या जैसा रामराज स्थापित होगा। शत्रुघ्न महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पलने वाले लव कुश के लिए खिलौने भेजते हैं। माता सीता शत्रुघ्न लवणासुर युद्ध के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा प्रकट करती है। एक दूत शत्रुघ्न जी की जीत का संदेश लेकर अयोध्या पहुंचता है। उस रात अयोध्या में विजयोत्सव मनाया जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सीता भाभी यदि अपने लाडले देवर शत्रुघ्न जी की जीत के बारे में जान पाती तो उन्हें कितनी खुशी होती, किंतु श्री राम तो प्रभु अवतार है। वे जानते हैं कि शत्रुघ्न जी की इस जीत के पीछे देवी सीता का ही आशीर्वाद है। एक रात वाल्मीकि आश्रम के ऋषि कन्याएं वन देवी जी से कहती हैं कि बड़ा पुत्र कुछ धीरज वाला है, जबकि छोटा पुत्र लव बहुत नटखट है। माता सीता दोनों बच्चों को लोरी गाकर सुलाती है। त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि लव कुश की जन्म पत्रिका बनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि दोनों बच्चों की ललाट रेखा भी पढ़ लेते हैं, किंतु माता सीता से कहते हैं कि वे लव कुश के जीवन की हर भावी घटना को लिख चुके हैं, लेकिन इन्हें इस समय पर प्रकट नहीं होना चाहिए, अन्यथा मनुष्य जीवन में आने वाले संकटों से लड़ने का साहस खो देंगे। अयोध्या का एक गुप्तचर राजा राम को सूचना देता है कि इन दिनों पूरे देश से तमाम ऋषि मुनि गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी की ओर आ रहे हैं। पंचवटी के निकट ऋषि अगस्त्य विगत 12 वर्षों से जल में निवास कर रहे हैं और अब वे अपनी साधना पूरी कर जल से बाहर निकलने वाले हैं। श्री राम भी महर्षि अगस्त्य के दर्शन करने के लिए जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। कार्यकारी राजगुरु और मंत्री परिषद भी श्री राम की इच्छा का अनुमोदन करती है। महर्षि अगस्त्य के जल समाधि से बाहर आने पर स्वर्ग से देवता और धरती पर अनेक ऋषि मुनि उनका अभिनंदन करते हैं। अगस्त्य ऋषि श्री राम व लक्ष्मण जी को भी अपने आश्रम में आया देकर प्रसन्न होते हैं।